इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर को सीखने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। तो अभी तक हमने जो डाटा टाइप्स को पढ़ा हुआ है, बेसिकली अगर मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर जो होता है वो एक डाटा टाइप होती है। ठीक है, ओके। वो एक डाटा टाइप होती है। अभी तक जो हमने डाटा टाइप पढ़ी है वो पढ़ी है हमने प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। रीडिफाइंड डाटा टाइप्स पढ़िए, यानी कि हमारे पास जो सिस्टम के अंदर यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंट हो गया, स्ट्रिंग है, करैक्टर है। इस तरह की जो डाटा टाइप्स है हमारी सी प्लस प्लस के अंदर वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी इस तरह की जितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं वो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर पहले से ही डिफाइन होती है। जैसे कि इंट के अंदर हम सिर्फ नंबर्स ही दे सकते हैं, हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वगैरह या फिर कोई करैक्टर पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस है कि हम इंट इंट वाली जो डाटा टाइप होगी उसके अंदर हम सिर्फ नंबर्स देंगे। इसी तरह जो करैक्टर है, यानी कि जो कैर वैल्यू है, जो कैर डाटा टाइप है, उसके अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर हम एक सिंगल करैक्टर ही दे सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और नहीं दे सकते, यानी कि हम सिंगल करैक्टर दे सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर, चाहे वो नंबर हो चाहे वो करैक्टर कुछ भी हो। ओके, इसके बाद अगर हम कोई और स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग दे सकते हैं, या बूल की बात करें तो इसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो राइज ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी डाटा टाइप है जो कि हमें ज़रूरत है कि हम उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल करें, पॉसिबिलिटी है कि हम इन सभी को एक ही जगह पर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इंट को, कैर को, बूल को, इन सभी को एक ही जगह पर इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सी प्लस प्लस ने स्ट्रक्चर को बनाया। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर क्या करता है कि जो स्ट्रक्चर है वो इन सभी डाटा टाइप का एक कलेक्शन है। अब जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली डाटा टाइप है और ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। अब यहाँ पर यूज़र डिफाइन का क्या मतलब है? यूज़र डिफाइन का यहाँ पे मतलब ये है कि हम इसको अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके अंदर अपने रूल्स लिख सकते हैं, हम इसके अंदर अपनी सभी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम चाह रहे हो कि हमारी जो डाटा टाइप हो वो कुछ इस तरह की हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक दफ़ा स्ट्रक्चर का। ये जो स्ट्रक्ट लिखा है, ये जो स्ट्रक्ट है यहाँ पे, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्ट लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा टाइप है और इसके बाद हम लिखते हैं अपना डाटा टाइप का जो वेरिएबल का नेम होता है। ठीक है, यहाँ पर उसके आगे हम लिख रहे होते हैं वेरिएबल का नेम। लेट्स सी कि हम वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं न्यू डाटा टाइप, न्यू डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू डाटा है ये एक वेरिएबल का नेम है, जिस तरह के हम लिख रहे होते हैं ना इन ए। ठीक है, अब जो यहाँ पर ए है वो हमारे पास वेरिएबल है, इस तरह जो न्यू डाटा है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब इसके पीछे जो इंट लिखा हुआ है यहाँ पर वो हमारे पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, इसके अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्ट है ये हमारे पास सब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और इसके अंदर हम अपने हिसाब से अपनी अपने मुताबिक हम जो वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हो वो स्टोर करते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, वो हम आगे देख रहे होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास इंट ए होता है, यानी कि जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप होती है, उसके अंदर हम इक्वल टू का निशान लगाने के बाद उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है उसके अंदर हम ये सब नहीं कर रहे होते। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को लगाते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसके अंदर हम जितना भी डाटा लिखना होता है हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाटा लिख रहे होते हैं। यानी कि जितना भी हमें कोड लिखना होगा, जितना भी हमें कोई अपने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जितने भी तरह का डाटा कोई स्टोर करना होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम उस उन सभी का कोड जो होगा वो इस पोर्शन के अंदर लिख रहे होंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है, ये बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसका ये सिंटैक्स है। ये है कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। अब एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं साथ STRECT। स्ट्रक्चर जो है हमारे पास है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्ट है ये सी प्लस प्लस के अंदर पहले से ही डिफाइन है कि ये जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी खुद की एक डाटा टाइप बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ मैंने न्यू डाटा। ठीक है, अब न्यू डाटा का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल है, जब हमें अपना डाटा जो है, अपना जो जो भी कोई काम होगा, जो भी इस चीज़ के अंदर लिखा होगा हमने उसको असेस करने के लिए हमें न्यू डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम न्यू डाटा लिखें, इसके इसकी बजाय हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मेक श्योर कि वो प्रॉपर जो वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर प्रॉपर
फॉलो करता हूँ, उन रूल्स को फॉलो करता हूँ। ओके। इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर जितना भी हम चीज़ लिख रहे होंगे उसको हम मेंबर्स कह देते हैं, ठीक है? यानी कि इसके अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे उसको हम मेंबर्स कहते हैं। मेंबर्स, ओके। मेंबर्स किस चीज़ के? इस स्ट्रक्ट के, ठीक है? इस स्ट्रक्ट के जितनी भी चीज़ें मेंबर्स होंगे वो इस कोड के अंदर यानी कि इस बॉडी के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है? ये उसकी बॉडी है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे पास 2 न्यू सिंटैक्स आते हैं, यानी कि सिंटैक्स लिख लो या फिर सिंबल्स लिख लो, तो ये चीज़ है, ठीक है? इसके बाद हम जो सिंबल्स जो न्यू आते हैं उसके अंदर हम देखते हैं एक डॉट ऑपरेटर को, इसे हम डॉट ऑपरेटर कहते हैं, ओके। अब डॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है और इसको भी हम देखते हैं, और इसके बाद एक आता है हमारे पास एरो ऑपरेटर, इसको भी देखते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी इन्वायरमेंट पे, वहाँ पर एक दफ़ा इसको रन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह काम कर रहा होता है। तो एज़ यूजुअल जिस तरह हम फंक्शंस को इंट मेन के ऊपर कॉल करते हैं, लिखते हैं, इसी तरह इस स्ट्रक्चर को भी हम इंट मेन के ऊपर लिखते हैं। इसके लिए सिंपल जो हम स्ट्रक्ट लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला, कि स्ट्रक्ट जो डाटा टाइप है, यानी कि जो कीवर्ड है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, न्यू डाटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे न्यू डाटा का एग्जांपल दिया तो मैं वहाँ पे भी न्यू डाटा लिख रहा हूँ। इसके बाद हम इसके ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक, और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम सारा कोड अपना लिख रहे होंगे। अब इसको थोड़ा-सा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल करने के लिए हम यहाँ पे इसको स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू डाटा लिखें और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप स्टूडेंट ही लिखें, लेकिन आप स्टूडेंट लिखेंगे तो मैं आपको मज़ीद अच्छे से समझा सकूँगा कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने एक स्टूडेंट का जो वेरिएबल का नेम होता है वो लिख लिया है, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है? यानी कि कीवर्ड लिख लिया है और उसकी बॉडी को लिख दिया हुआ है, और अब इसके अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी वो उसके मेंबर्स होंगे। ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हम इसको इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, यानी कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट्स सी कि आपके पास एक स्टूडेंट्स का, जिस तरह कि अभी हमने एग्जांपल लिए स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने रखना है, ठीक है? उसके अंदर क्या आएगा? नेम आएगा स्टूडेंट्स का, रोल नंबर आएगा, ठीक है? रोल नंबर आ सकता है, इसके बाद आपके पास आ सकता है उसका फ़ोन नंबर आ सकता है, उसका एड्रेस होगा स्टूडेंट्स का, यानी कि एड्रेस होगा। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के अलावा करना चाहें तो, अगर आप इसको स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अगर आप इस मैन्युअली करना चाहें तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले स्ट्रिंग लिखेंगे और स्टूडेंट का नेम लिख देंगे, एसटीडी नेम, ठीक है? स्टूडेंट नेम, ओके, और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का नेम लिख रहे होंगे, ठीक है? इसके अंदर लेट्स से कि स्टूडेंट का नेम लिख दिया अब्दुल्ला, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इंट लेंगे और फ़ोन नंबर लेंगे स्टूडेंट का, एसटीडी फ़ोन नंबर, ओके। और यहाँ पर हम स्टूडेंट का फ़ोन नंबर ले रहे होंगे। हम इस तरह मैनुअली काम कर रहे होंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा और हमें अलग-अलग उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमें, अगर हमारे पास 10 चीज़ें हमने यूज़र से लेनी है, यानी कि हमें स्टूडेंट से 10 चीज़ें लेनी है एक जगह पर स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए हमें 10 वेरिएबल्स अलग-अलग बनाने पड़ेंगे। तो इससे ये मसला होगा कि हमें हर वेरिएबल को अलग-अलग असेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने नेम का जो वेरिएबल बनाया है उसको हमें अलग असेस करना पड़ेगा। जो रोल नंबर का वेरिएबल है उसको अलग असेस करना पड़ेगा, और जो एड्रेस है उसको अलग असेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो हम इन सभी चीज़ों को एक ही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इस मेंबर्स के अंदर जाकर हम सिंपल जितनी भी हमारे पास जो-जो चीज़ें हमें इस स्टूडेंट से लेनी पड़ेंगी, यानी कि जिस-जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट से उसको गेट करें, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। लाइक एज़ इंट फ़ोन नंबर ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम स्ट्रिंग नेम ले लेंगे, ओके? और उसके बाद कुछ भी लेना चाहें आप, स्ट्रिंग में आप उसका फादर नेम ले सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ें ले सकते हो स्टूडेंट से, वो हम हमारे पास जो होगा वो इस कोड ऑफ लो के अंदर आ रहा होगा। इस कोड ऑफ लो के अंदर हम वो सभी चीज़ें ले रहे होंगे, ना कि हम अलग-अलग हर एक चीज़ ले रहे होंगे। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हमें कोई चीज़ का असेस करना पड़ेगा, तो हमें वहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा सिंपल वेरिएबल के अंदर। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें किसी चीज़ का असेस करना पड़ेगा, तो हम सिंपली इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और आगे जिस चीज़ का असेस करना होगा हम उस चीज़ को लिखेंगे, तो हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी कोड के अंदर, ठीक है? और इसका ये बेनिफिट हुआ कि हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट वाला जो वेरिएबल होगा उसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेट बन जाएगा कि उस स्टूडेंट के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सिंपल एक स्टूडेंट का ही डाटा होगा, स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा होगा, ठीक है?
यानी कि हम एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेंगे जिसके अंदर उसके रिलेटेड कंटेंट मौजूद होगा। इस तरह आप स्टूडेंट के अलावा आप किसी और का डाटा बना सकते हैं। लाइक एज़ हम लिख लेते हैं टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंट जब जो लैंग्वेज है हमारी वो जनरेट हुई थी, यानी कि क्रिएट हुई थी, क्रिएट क्रिएटेड डेट जो है हमारी हमारे पास लैंग्वेज की वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका जो नेम है वो आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इस लिस्ट के अंदर हमारे पास उसके रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो सिंपल यही चीज़ हो रही होती है स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने कोड के अंदर जाकर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक सेकंड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम हमारे पास जो स्टूडेंट वेरिएबल है एक, जो कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर उसके रिलेटेड का कंटेंट आ चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक स्टूडेंट स्टूडेंट लिखेंगे जो कि हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एक वेरिएबल था यहाँ पर, हम सिंपल वो लिखेंगे, उस वेरिएबल को कॉल करेंगे और ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉल होने के बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यानी कि लेट्स सी कि अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स का डाटा हमने स्टोर करना है, तो हम उतने ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि स्टूडेंट वन, अब स्टूडेंट वन के अंदर जो डाटा होगा वो स्टूडेंट वन का स्टोर होगा। इस तरह अगर हम इसको कॉपी करते हैं और स्टूडेंट टू लिख देते हैं यहाँ पे, तो सेम इसी चीज़ के अंदर स्टूडेंट टू का जो डाटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको कॉपी और करते हैं और स्टूडेंट थ्री लिख देते हैं, तो अब जो स्टूडेंट वन का डाटा होगा वो अलग स्टोर हो रहा होगा, स्टूडेंट टू का डाटा होगा वो अलग स्टोर होगा, और जो स्टूडेंट थ्री का डाटा है वो अलग स्टोर होगा, और वो सिर्फ इस ही वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रहा होगा। हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर और भी चीज़ें लिख सकते हैं। लाइक एज अगर हम इंट अगेन लिखें, यानी या फिर अगर हम स्ट्रिंग लिखें और यहाँ पर ईमेल ले लें, इसके अंदर हम जो स्टूडेंट्स का होगा वो ईमेल ले रहे होंगे, तो इस तरह हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर हमें कोई वैल्यू पुट करनी होगी इसके अंदर, यानी कि हमें हम यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमने देखे थे कि हमारे पास दो सिंटैक्स होती हैं यहाँ पे। एक होता है डॉट ऑपरेटर और एक होता है ये वाला एरो ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर इस केस के अंदर हमें इस यूज़र से जो वैल्यू लेनी है तो वो किस तरह लेंगे, लेट्स सी कि यूज़र से वैल्यू लेने की बजाय हम मैन्युअली वैल्यू को ऐड करते हैं। तो हम स्टूडेंट वन लिखेंगे, सिंपल स्टूडेंट वन, और यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अब डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद स्टूडेंट वन के अंदर, यानी कि स्टूडेंट के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है जो कि हमने डाटा टाइप खुद बनाई है अपनी ये वाली, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास शो होना डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही हमने डॉट लगाया तो उसने बता दिया कि आपके पास ये वाले ऑप्शन हैं, तो इसके अंदर से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी मैंने नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, इक्वल टू का लगाया, और इक्वल टू के अंदर हम उसका नाम लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट का। तो लेट्स सी कि मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया यहाँ पे अब्दुल्ला। ओके, अब जो अब्दुल्ला है वो इस स्टूडेंट वन के नेम के अंदर स्टोर हो चुका है। अब जो ये नेम है ये स्टूडेंट वन का जो नेम है उसके अंदर स्टोर हुआ है, ना कि स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री के अंदर, ठीक है। हम इसको देखते हैं अभी। हम सिंपल सी आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट वन डॉट, हमने किसके अंदर स्टोर किया, नेम के अंदर, ठीक है, और एंड लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट वन के नेम के अंदर। तो स्टूडेंट वन के नेम के अंदर अब्दुल्ला पड़ा हुआ है, जो कि अभी हमने स्टोर किया है। अगर हम स्टूडेंट टू का नेम देखना चाह रहे हो, लेट्स सी कि हमारे पास जो स्टूडेंट टू है उसके नेम के अंदर भी क्या अब्दुल्ला ही स्टोर हुआ है या फिर कुछ एम्प्टी है, ठीक है। वो अब अगर हम उसका देखना चाह रहे हो तो अब इसको करते हैं कॉमेंट और दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, मतलब कि जो स्टूडेंट टू है, जो कि हमारे पास एक अलग स्टूडेंट है, उसका जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो कि उसके मेंबर्स हैं, स्टूडेंट टू के जो ये वाले सारे मेंबर्स हैं ये अभी खाली पड़े हुए हैं, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो अगर हम स्टूडेंट टू के अंदर कुछ देना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं नीचे और यहाँ पर जहाँ पर हमने वन लिखा है यहाँ पर हम टू लिख देंगे, और यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे ताकि हमें वो पूरा असेस मिल जाए उसका। और यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सी, कुछ भी लिख देते हैं, अली लिख देते हैं। ओके, तो अब जो होगा, अब ये होगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट वन है, जो स्टूडेंट वन का जो नेम है उसके अंदर अब्दुल्ला पड़ा हुआ है, और जो स्टूडेंट टू का जो नेम है उसके अंदर अली पड़ा हुआ है। अब हम दोनों को अनकॉमिट करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है।
तो लेट्स सी के पहले वाला जो स्टूडेंट था, जो कि स्टूडेंट 1 था, उसके अंदर हमने अब्दुल्ला को स्टोर किया था और जो स्टूडेंट 2 है, उसके अंदर हमने अली को स्टोर किया था। तो अब हम इसका थोड़ा-सा एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि समझने की और ईज़ी हो जाए। तो अब हम करते हैं कि इसको दोनों को रिमूव करते हैं एक दफ़ा और स्टूडेंट 1 को हम यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है? हम सी इन करेंगे और जो स्टूडेंट 1 है उसको लिखेंगे और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको असेस करने के लिए हम डॉट का ऑपरेटर लगाएँगे, ठीक है? हम डॉट लिखने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएँगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट 1 जो डाटा टाइप हमने खुद बनाई है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट एंटर योर नेम। ओके, और यहाँ पे हम नेम लेने के बाद हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे कि योर नेम इज़। अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं और अब क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें कहेगा कि भाई अपना एंटर योर नेम करो, ठीक है? अब एंटर योर नेम पे आया, अब सी इनके पास आया वो स्टूडेंट 1 जो है, यानी कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ये जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब ये इसके पास गया और इसके अंदर इसने सर्च किया कि क्या स्टूडेंट जो नेम है वो अवेलेबल है? तो उसने कहा कि हाँ, अवेलेबल है। तो अवेलेबल होने के बाद उसने कहा कि ठीक है, अब उसके अंदर अपना नेम एंटर कर दो, ठीक है? हम यहाँ पर अपना नेम एंटर करेंगे। ओके, अब नेम एंटर करने के बाद जैसे ही हमने एंटर किया तो जो स्टूडेंट 1 है उसके अंदर जाकर ये नेम सेव हो चुका है।